Assalamu alaikum dear students. Today we will be learning active voice and passive voice. What is active voice and what is passive voice? It's a common question that we have for long. So today I will be trying my best to clear all these points that what is active voice and what is passive voice. Active voice क्या है और passive voice क्या है आज हम ये सीखेंगे. Active voice is a common voice that which is spoken in our daily routine. And when you speak active voice, the subject is all automatically emphasized in that. जब सब्जेक्ट पे emphasize हो तो हम एक्टिव वॉइस को इस्तेमाल करते हैं, पैसिव वॉइस को इस्तेमाल नहीं करते. So this is suppose I watch movie, I'm singing a song, you are speaking English. ये सब के सब एक्टिव वॉइस के जुमले हैं जिसमें हम सब्जेक्ट पे emphasize कर रहे हैं. And what is passive voice? Passive voice means when the object is emphasized. जब object को emphasize किया जाए तो हम उसे पैसिव वॉइस कहते हैं. और आपको जब लगता है कि जब स्पीकिंग में या रिटन में आपको लगता है सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट जो है ज़रूरी चीज़ नहीं है, तो हम उस वक्त पैसिव वॉइस को इस्तेमाल करते हैं. तो नाउ ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास एक ख़ास चीज़ होती है जो कि पैसिव वॉइस बनाने में काम आती है. और इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को आप अप्लाई कीजिएगा कि ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पार्टिसिपल फॉर्म एंड बाय सब्जेक्ट. बी में आप लोग क्या करेंगे, बी में आप लोग बार बार जो है वो अ, देखते रहेंगे कि वेल बी में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं. तो इस बी में हेल्पिंग वर्ड्स इस्तेमाल होंगे क्योंकि आप और हम बार बार जो है वो टेंसेस के जितने भी टेंसेस होंगे उनके तहत ही चेंज करते जाएंगे. जैसे सपोज मेरे पास जुमला है आई वॉच मूवी, तो यहाँ पर जुमला चेंज करना है क्योंकि ऑब्जेक्ट को मुझे शुरू में लाना है, तो मैं कहूँगा मूवी इज वॉच्ड बाय मी. ओके, तो आई होप दैट यू हैव गॉट दिस पॉइंट. अब सेकेंड जो मेरे पास है, जब हम पैसिव वॉइस को सीखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं. लेट्स से जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस लाते हैं तो हमारे पास क्या चेंजिंग आती है. Okay, so what is active voice? As I told you that active voice means when we know who the subject is. सब्जेक्ट को हम जानते हैं कि सब्जेक्ट कौन है. और जब हम हमें पता हो, जब हम एम्फेसाइज करना चाहते हो सब्जेक्ट पे, ये बातें मैंने अभी आपको बता दी है. और व्हेन द वर्ब इज एक्टिव, ये जब वर्ब एक्टिव हो सब्जेक्ट के लिए तो हम उसको एक्टिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं. और पैसिव वॉइस कब बनाते हैं? व्हेन डू वी यूज पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? What is passive voice? When you don't want to say who or what did the action. जब आप नहीं बताना चाहते कि किसने काम किया या क्या काम किया गया, तो हम उसमें पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव वॉइस नहीं बनाते. और मे बी यू डोंट नो हु डिड द एक्शन, या आप जानते नहीं कि किसने एक्शन किया, तो फिर तो पैसिव वॉइस बनेगा. सपोज मैं कहा गिलास तोड़ा गया, किसने तोड़ा नहीं पता, किसी ने तोड़ा तो आप कहा गिलास तोड़ा गया. यहाँ पर क्लास ली गई, किसने ली आपको टीचर का नाम नहीं पता, बस क्लास ली गई. ठीक है, तो हम उस पर पैसिव वॉइस को ही फोकस करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास जो जुमला है, इंग्लिश इज स्पोकन इन द क्लास, इंग्लिश बोली जाती है क्लास में. कौन बोलता है ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इंग्लिश बोली जाती है क्लास में, तो हमें यहाँ पर पैसिव वॉइस को लाना है, एक्टिव वॉइस को नहीं. जैसे हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं एक्टिव वॉइस की. आई एट द केक, और इसका पैसिव वॉइस बनेगा द केक वाज ईटन बाय समवन. English speakers frequently use passive voice. So passive voice is frequently used by English speakers. तो यहाँ पर ये दो मिसालें हैं जो कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस है. नाउ व्हाट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस? प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस क्या बनेगा? हर टेंस का पैसिव वॉइस एक अलग तरीके से है. फॉर्मूला सेम है लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसमें जो ऑब्जेक्ट के बाद बी है ये चेंज होगा. ठीक है, तो बी को इस्तेमाल करना है, बी को चेंज करना है. एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला हमारे पास है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. ठीक है, जैसे सपोज आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वी डोंट वॉच मूवी, डू यू ड्राइव अ कार. इसके अलावा बहुत सारी मिसालें हैं. वी वॉच मूवीज, ओके, वी सिंग सॉन्ग्स, वी प्ले क्रिकेट. ये सारे एग्जांपल्स एक्टिव वॉइस की हैं. और जब हम इनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस के पैसिव वॉइस में, तो क्या करेंगे हम लोग? हम ऑब्जेक्ट के बाद बी की जगह इज एम आर इस्तेमाल करेंगे. दोबारा बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट के बाद बी की जगह पर इज एम आर इस्तेमाल होंगे और फिर पार्टिसिपल फॉर्म और बाय सब्जेक्ट होंगे. जैसे सपोज मेरे पास जुमला है आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ये एक्टिव वॉइस का जुमला है. आप देख सकते हैं पैसिव वॉइस में कैसे बना है कि हम ऑब्जेक्ट के शुरू में ले आए, इंग्लिश इज स्पोकन फ्लुएंटली बाय मी. ओके,
उसके बाद दूसरा है वी डोंट वॉच मूवी, हम मूवी नहीं देखते। लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम कहेंगे मूवी, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आएगा शुरू में, मूवी इज नॉट वॉच्ड बाय अस। सेम हमारे पास इंटरोगेटिव है, डू यू ड्राइव अ कार, क्या आप गाड़ी चलाते हैं, तो हम कहेंगे इज अ कार ड्राइवन बाय यू। अब यहाँ देखना है कि कहाँ कहाँ आपका सब्जेक्ट जरूरी है, अगर जरूरी नहीं है तो आप ना लगाएं इज अ कार ड्राइवन, एक गाड़ी चलाई जाती है बस खत्म। देखिए जरूरी नहीं इज अ कार ड्राइवन बाय यू, कि आपके घर जरिए गाड़ी चलाई जाती है, तो ऐसे जुमले नहीं कहने, सही। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में ये चीजें हम करेंगे। ओके नाउ लेट्स से, अब हमारे पास प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। व्हाट इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, द थिंग विच इज कंटिन्यू दिस टाइम, जो चीज़ इस वक्त हो रही हो तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। जैसे सपोज मेरे पास है आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रहा हूँ, सही। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, अ सॉन्ग इज बीइंग सung बाय मी, ये तो मैंने बना दिया, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का फॉर्मूला है पैसिव वॉइस का कि ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर ही इस्तेमाल होगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ था, लेकिन हम इसके साथ बी ई आई एन जी बीइंग भी इस्तेमाल कर देंगे, वी विल यूज बीइंग, ओके, वी विल ऐड बीइंग विद इज एम आर। और फिर सेम फॉर्मूला होगा ऑब्जेक्ट बीइंग पार्टिसिपल फॉर्म बाय सब्जेक्ट। जैसे सपोज मेरे पास जुमला है आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसमें मेरे पास ऑब्जेक्ट कौन सा है, विच वन इज द ऑब्जेक्ट, अ सॉन्ग। तो मैं अ सॉन्ग को शुरू में लगा देता हूँ, अ सॉन्ग इज बीइंग sung बाय मी, ओके। अब मैंने यहाँ देख रहे हैं क्या बाय मी जरूरी है, एक गाना गाया जा रहा है, एक गाना गाया जा रहा है, क्या बाय मी जरूरी है, अगर नहीं है तो आपको नहीं लगा। दूसरा देखते हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। अब आपको देखना है कि जिन्हें ऑब्जेक्ट कौन सा है, विच वन इज आवर ऑब्जेक्ट, तो हम उसको शुरू में जाएंगे, फुटबॉल इज आवर ऑब्जेक्ट, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय दैम, अगर जरूरी हो तो, अगर नहीं है तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, फुटबॉल खेला जा रहा है, फुटबॉल उनके जरिए खेला जा रहा है, अगर आपको लगता है जरूरी है सो यू कैन यूज इट, इफ यू थिंक दैट इट इज नॉट नेसेसरी डोंट यूज इट। थर्ड जुमला देखें, माई फ्रेंड इज नॉट मोटिवेटिंग मी, देखिए मेरा दोस्त मुझे मोटिवेट नहीं कर रहा है, तो आप देखते हैं आई एम नॉट बीइंग मोटिवेटेड बाय माई फ्रेंड, यहाँ पर इस जुमले में बाय माई फ्रेंड लगाना है, क्योंकि मुझे मोटिवेट करने वाला हर कोई शख्स नहीं होगा, तो मुझे एक खास शख्स मोटिवेट कर रहा है, वो मेरा दोस्त है, तो मुझे लगाना है आई एम नॉट बीइंग मोटिवेटेड बाय माई फ्रेंड, ओके। उसके बाद लास्ट टेंस इंटेरोगेटिव में, आर यू मेकिंग केक, क्या आप केक बना रहे हैं, ये एक सवाल है। तो मैं अ केक को शुरू में लगा देता हूँ, अ केक इज बीइंग मेड बाय यू होता है, लेकिन हमें इसमें इंटेरोगेटिव करना है, तो इंटेरोगेटिव हमें क्या करना है, हम उसमें उसके हेल्पिंग वर्ड्स को शुरू में लगा देते हैं। तो मैं कहूँगा इज अ केक बीइंग मेड बाय यू, इज अ केक बीइंग मेड बाय यू, ओके। आई होप दैट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी क्लियर हो गया आपको। अब हम थर्ड टेंस की तरफ जाएंगे, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। What is present perfect tense? Present perfect tense means when um, the action which is done just a while ago, जो कि अभी अभी हुआ, suppose an action which has been done a while ago, एक काम जो कि अभी थोड़ी देर पहले हुआ, उसको हम कहते हैं present perfect tense। जैसे सपोज मैंने कहा सारा हैज sung a melancholy song, सारा ने एक गमगीन गाना गाया, तो अब मुझे इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, तो मैं कह सकता हूँ a song or a melancholy song has been sung by Sarah, a melancholy song has been sung by Sarah, एक गाना गाया गया सारा के जरिए, ठीक है, एक गमगीन गाना गाया गया सारा के जरिए। सेकेंड टेंस है माई मॉम हैज एडवाइज मी, मेरी मॉम ने मुझे एडवाइस किया, तो अब मुझे इसको चेंज करना है, मैं कहूँगा आई हैव बीन एडवाइज्ड बाय माई मॉम, आई हैव बीन एडवाइज्ड बाय माई मॉम, ठीक। थर्ड टेंस है माई फ्रेंड हैज स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, माई फ्रेंड हैज स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, तो अब इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो मैं कहूँगा अ न्यू बिजनेस हैज बीन स्टार्टेड बाय माई फ्रेंड, ओके। सो व्हाट यू पीपल हैव डन, तो हमने किया क्या, क्या रॉकेट साइंस इसमें, हमने ये किया कि सिर्फ ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैव हैज के साथ बी डबल ई एन बी को इस्तेमाल किया, तो हमारा जुमला चेंज हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में, ओके। एक और जुमला देखते हैं, हैव यू ड्राइवन अ कार, हैव यू ड्राइवन अ कार, तो अब इस जुमले को टेंस
के मुताबिक चेंज करना है और टेंस के साथ साथ आपको देखना है कि क्या ये पॉजिटिव है, इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव है. सो दिस सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव. So you can change like this. Has a car been driven? Has a car been driven? तो यहाँ पर the drive car लिखा हुआ है, ये गलती से हो गया है, कोई मसला नहीं है. Okay, then we have past simple tense. अब हमारे पास past simple tense मौजूद है. What is past simple tense? Past simple tense है क्या? Okay, when you are using past simple tense, तो past simple tense है क्या? You don't know. सही, तो past simple tense में हम ये करेंगे. What is past simple tense? Yes. So past simple tense. What is past simple tense? Past simple tense is when you think that you did any action in past. Okay, in which people can tell your stories, your events, जिसमें आप अपनी कहानी सुनाते हैं, अपने वाक़यात सुनाते हैं, कोई ट्रेजेडी हो गई, वो सब कुछ तो हो गया, पास्ट में गुजर गया, आप पास्ट सिंपल टेंस को इस्तेमाल करते हैं. और उसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाजमी होती है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता. जैसे सपोज मेरे पास है आई अटेंडेड द क्लास. ठीक है, तो मैंने कहा मैंने क्लास अटेंड की थी. अब अगर मुझे इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट के साथ वॉज एंड वर इस्तेमाल होगा. ऑब्जेक्ट के साथ वॉज एंड वर इस्तेमाल होगा लाजमी. और उसके बाद फॉर्मूला वही है जिसके पार्टिसिपल फॉर्म है और बाय सब्जेक्ट है. तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे? मैंने कहा आई अटेंडेड द क्लास, तो हम देख सकते हैं इसके ऑब्जेक्ट है द क्लास वॉज अटेंडेड. द क्लास वॉज अटेंडेड. द क्लास वर अटेंडेड नहीं होगा क्योंकि जब चीज़ें ज़्यादा होंगी तो वर इस्तेमाल होगा, जब चीज़ सिंगल होगी तो हम वॉज इस्तेमाल करेंगे. द क्लास वॉज अटेंडेड बाय मी, बाय हिम, जो भी है. अगर सब्जेक्ट ज़रूरी हुआ तो लगाएं, अगर नहीं हुआ तो ना लगाएं. ओके, समवन हिट मी. यहाँ पर मेरे पास जुमला है समवन हिट मी, किसने मुझे मारा. ठीक है, अब मुझे पैसिव वॉइस बनाना, तो मैं कहूँगा आई वॉज हिट बाय समवन. आई वॉज हिट बाय समवन. I hope it is clear. Then a thief stole my car. एक चोर ने मेरी गाड़ी चोरी कर दी. अब इसको पैसिव में चेंज करना है, so you can say my car has been stolen by a thief. ओके, तो ये हमें क्लियर हो रहा है कि वेल जब हम पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे तो इसमें मुझे सिर्फ हेल्पिंग वर्ड्स को चेंज करना है, वॉज वर लगाएंगे. सपोज मैंने कहा डिड शी विन द प्राइज, क्या उसने प्राइज जीता, क्या उसने इनाम जीता. तो जब अगर मुझे इसको पैसिव में चेंज करना है तो व्हाट टू डू, यू विल हैव टू ब्रिंग the helping verb in the beginning of the sentence for converting the sentence into passive voice. कैसे करेंगे हम? Did she win the prize? फिर देखेंगे the prize को शुरू में ले आए. The prize was won. ऐसे ही होता है. अगर मुझे इसको पैसिव वॉइस में तो चेंज करना है, साथ में इंटेरोगेटिव भी करना है, तो मैं कहूँगा was the prize won. was को शुरू में ले आऊँगा. तो my sentence will automatically give me complete meaning of it. ओके, आई होप पास्ट सिंपल टेंस भी आपको क्लियर हो गया है. उसके बाद हमारे पास एक टेंस है, वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूअस? ओके, so what is past continuous tense? Past continuous tense means the when you were doing any action in past but it was continued at time. कोई भी एक्शन जो कि आप माजी में कर रहे थे और वो कंटिन्यू था. जैसे सपोज मैंने कहा शी वॉज राइटिंग अ नॉवल, वो एक नॉवल लिख रही थी. सही, तो ये पास्ट में काम था, शी वॉज राइटिंग अ नॉवल, वो एक नॉवल लिख रही थी. अब मुझे इसको पैसिव में चेंज करना है, तो मैं कहूँगा अ नॉवल वॉज बीइंग रिटन बाय हर. अ नॉवल वॉज बीइंग रिटन बाय हर. अब इसका क्या रॉकेट साइंस में शामिल है? कुछ भी नहीं है. आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इन्हीं के हेल्पिंग वर्ड्स के साथ बी ई आई एन जी बीइंग का इस्तेमाल करना है. और कैसे देखते हैं. मैं कहा शी वॉज राइटिंग अ नॉवल. अब देखा शी वॉज राइटिंग अ नॉवल पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को दिखा रहा है. तो मैं जब इसको पैसिव में चेंज करूँगा तो इसी वॉज वर्ड के साथ बीइंग इस्तेमाल करूँगा, लेकिन बाकी फॉर्मूला ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा. ओके, पार्टिसिपल फॉर्म एंड बाय सब्जेक्ट. लेट्स सी. A novel was being written by her. Okay? उसके बाद दूसरा जुमला देखते हैं. He was not admitting his mistake. वो अपनी गलतियों का इकरार नहीं कर रहा था.
नहीं मान रहा था. So now if you want to convert this sentence into negative and passive voice, so what you do, आपको करना है his mistakes. His mistakes. अब एक गलती थी तो was इस्तेमाल होगा, लेकिन एक से ज्यादा गलतियां होंगी तो आप कहेंगे his mistakes were not being admitted by him. His mistakes were not being admitted by him. Okay? उसके बाद हमारे पास एक और टेंस है, एक और जुमला है. मेगा Faisal was delivering an important message. Faisal was delivering an important message. अब मेरे पास यहाँ जुमला है Faisal was delivering an important message. इसमें मुझे ऑब्जेक्ट दिखना है, तो ऑब्जेक्ट मेरे पास है an important message was being delivered. अब ये जुमला नेगेटिव है तो हम नेगेटिव बनाएंगे, अगर नेगेटिव नहीं है तो हम कहेंगे an important message was being delivered. अगर नेगेटिव होगा तो हम कहेंगे an important message was not being delivered. ओके, तो आपको ये बताया जा रहा है. नॉट को मैंने इसलिए लगाया अगर जुमला नेगेटिव हो तो, अगर जुमला नेगेटिव नहीं है तो आप सिंपल से कहेंगे an important message was being delivered. Okay, the last sentence of present past continuous tense is were you appreciating me. You can see that it is um, yes, it is an interrogative. ठीक है, ये एक interrogative sentence है. So what to do with interrogative? हमें कहो were you appreciating me, क्या आप मुझे appreciate कर रहे थे, मेरी दाद रसाई कर रहे थे. तो हम जब इस जुमले को पैसिव वर्ब पे चेंज करेंगे तो मैं कहूँगा was I being appreciated. Was I being appreciated. इसका फॉर्मूला क्या था कि हम सबसे पहले तो I को मैंने कन्वर्ट, मी को कन्वर्ट कर दिया I में, और उसके साथ हम कहते हैं I was being appreciated. यही है जुमला. जब मुझे इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो हम was इन वर्ब को शुरू में ले आएंगे. Was I being appreciated by you. I hope this sentence is also clear, and this sentence has taught you that how would you convert past continuous tense into interrogative, sorry, passive ones. अब हमारे पास जुमला है past perfect tense. What is past perfect tense? It is called ये कब इस्तेमाल होता है, जब आपको लगता है कि कोई माजी बहुत दूर का था. सही, बहुत दूर के माजी को कहते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस. जैसे सपोज मैं कहा यू हैड मेड मी फूल, तुम मुझे बेवकूफ़ बना चुके थे, या तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया था. माजी की दूर की बात हो रही है. देखिए, वंस यू हैड मेड मी फूल, एक बार तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया था. तो अब हम इसे पैसे वर्ब में जब चेंज करेंगे तो क्या करना है, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा. ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, हम हैड के साथ बीन लगा देंगे. हैड के साथ बीन लगा देंगे. तो अब जुमला कन्वर्ट होगा. यू हैड मेड मी फूल था, हम कहेंगे इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, फूल है या मी है. ओके, इट इज ऑल्सो क्वेश्चन. तो मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया है दैट व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड विद टू ऑब्जेक्ट्स, so what you do, you will have to choose the first object which is which comes just after the word. मेन वर्ब के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट आएगा उसको लीजिएगा. ये मेड आपका मेन वर्ब है, मेड. तो हमें क्या करना है, इस मेड के बाद हमें मैन ऑब्जेक्ट लेना है, वो है मी. इस मी को जब मैं शुरू में ले आऊंगा तो उसको हम कहते हैं आई. तो मैं कहूँगा आई हैड बीन मेड फुल. आई हैड बीन मेड फुल का मतलब ये नहीं कि मैंने पागल बनाया था, ये मैंने बेवकूफ़ बनाया था, बल्कि आई हैड बीन मेड फुल का मतलब है मुझे बेवकूफ़ बनाया गया था. ओके, कुछ लोग इंग्लिश बोल रहे थे, उनको पता नहीं था कि हम लोगों को नहीं बोल रहे, अपने आप को बोल रहे. मैंने कहा आई हैड मेड यू फूल, आई हैड मेड यू फूल सही है, लेकिन मैंने कहा आई हैड मेड बीन फूल, सो इसका मतलब मुझे बेवकूफ़ बनाया गया था. ओके, तो सेकंड देखते हैं एक्टिव वॉइस में. वी हैड टेकन ब्रेकफास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग. अब दोबारा से देखने, इसमें इतना बड़ा जुमला है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है. तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लेना है. इसमें मेन वर्ब है टेकन. टेकन के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन सा है, ब्रेकफास्ट. तो ब्रेकफास्ट को शुरू में लाना है. ब्रेकफास्ट हैड बीन टेकन अर्ली इन द मॉर्निंग. देखिए, ब्रेकफास्ट हैड बीन टेकन अर्ली इन द मॉर्निंग. तो आपको आसानी हो रही होगी. उसके बाद मेरे पास जुमला है आई हैड नॉट कॉट फिश. आई हैड नॉट कॉट फिश. नाउ इट्स वेरी इजी, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो मुश्किल है वो क्या है, नेगेटिव जो है सेंस इस्तेमाल हुआ है. बट वी विल लर्न इट. हमारे पास में ऑब्जेक्ट कौन सा है, फिश. फिश हैड बीन कॉट बाय मी. वैसे जुमला तो ये बनता है सिंपल सा, फिश हैड बीन कॉट बाय मी. बट इफ यू सी
यू विल हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव। तो अब हमें नॉट कहाँ इस्तेमाल करना है, फिश हैड बीन नॉट या फिश हैड नॉट बीन। तो अपने दिमाग में रखिएगा कि जब भी हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होगा, नॉट हमेशा उसी के साथ आता है। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैड है, ठीक है, तो हैड के फौरन बाद नॉट आएगा। तो हम जुमले को कन्वर्ट करेंगे, फिश हैड नॉट बीन कॉट बाय मी। कभी भी ऐसे मत कहें फिश हैड बीन नॉट, फिश हैड बीन नॉट नहीं होता, ये गलत सेंस है बोलने का। उसके बाद लास्ट हमारे पास टेंस है, वो है हैड यू संग एनी सॉन्ग। देखिए ये जुमला हमारे पास इंटेरोगेटिव में है। व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव, तो हम इसको कैसे कहेंगे। मैंने कहा एनी सॉन्ग को मैं शुरू में लाऊंगा, ओके, एनी सॉन्ग हैड बीन सung। ये तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि ऐसे जुमला बोलते हैं, हैड एनी सॉन्ग हैड बीन sung बाय यू। अब इस जुमले को इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो हम हैड को शुरू में ले आएंगे और वो कुछ ऐसे होगा, हैड एनी सॉन्ग बीन sung, हैड एनी सॉन्ग बीन sung, हैड एनी सॉन्ग बीन sung बाय यू। ठीक है, तो आई होप दिस सेंटेंस इज ऑल्सो क्लियर। तेरे पास परफेक्ट टेंस का मैं एक और जगह बताता हूँ, मैं कहा हैड यू ईटन मिल, ठीक है, या हैड यू सung सॉन्ग। तो हैड यू सung सॉन्ग, तो मैं अगर शुरू में ले आऊंगा तो मैं कहूँगा हैड सॉन्ग्स बीन sung, हैड सॉन्ग बीन sung। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब हमें मज़ीद आगे बढ़ना है और पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद हमें देखना है कि फिर पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद हमें हमारे पास टेंस है फ्यूचर सिंपल टेंस। ओके, फ्यूचर सिंपल टेंस। नाउ लेट्स लर्न दैट हाउ विल वी लर्न फ्यूचर सिंपल टेंस। Future simple tense means when you do planning or when you um, yes show your intentions of future। जब आप मुस्तकबिल के इरादे जाहिर करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो हम फ्यूचर सिंपल टेंस लगाते हैं। जैसे मैंने कहा आई विल ड्रिंक जूस आफ्टर द क्लास, क्लास के बाद क्योंकि मैं थक चुका हूँ तो मैंने कहा मैं जूस पीऊँगा, आई विल ड्रिंक जूस। ओके, तो इसको जब हम पैसे वर्ड में चेंज करेंगे तो हमारे पास विल शैल इस्तेमाल होता है। ये शैल को तकरीबन जो है ऑलमोस्ट वो चुके हैं, ऑब्सोलीट हो चुका है, तो इसलिए अब हम विल ही इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मैंने कहा ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा विल शैल बी, विल शैल बी मतलब विल बी शैल बी। ओके, ऑब्जेक्ट विल बी शैल बी, पार्टिसिपल फॉर्म बाय सब्जेक्ट। अब जुमला चेंज करना है, मुझे कहना है कि वेन आई विल ड्रिंक जूस, मैं जूस पीऊँगा। तो अब मुझे चेंज करना है जुमला पैसिव वॉइस में। मैं कहूँगा जूस विल बी ड्रंक बाय मी, जूस विल बी ड्रंक बाय मी। ओके, तो अब मैंने देखा कि यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने जूस जो मेरा ऑब्जेक्ट था उसको मैं जुमले के शुरू में ले आया एंड उसके बाद मैंने विल शेल के साथ बी इस्तेमाल कर दिया एंड थर्ड फॉर्म वैसे इस्तेमाल होगी, जूस विल बी ड्रंक बाय मी। ओके, इट्स क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, शी विल वॉश क्लॉथ्स टुमारो, शी विल वॉश क्लॉथ्स टुमारो। अब मुझे देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो अपने दिमाग में एक बात रख लीजिएगा, ये तमाम सारे टेंसेस के लिए है, टाइम जो है वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, टाइम कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो टुमारो एक टाइम है, तो मेरे पास ऑब्जेक्ट कौन सा बच गया, क्लॉथ्स। इस क्लॉथ्स को मैं शुरू में लाऊंगा, मैंने कहा क्लॉथ्स विल बी वॉश्ड टुमारो, क्लॉथ्स विल बी वॉश्ड टुमारो। अब जुमला ये है क्या, बाय हर लगाना जरूरी है। So now it is your own choice. If you think that your subject is necessary, you can use it. If you think that subject is not necessary, you don't use it. पैसिव बनता ही इसीलिए है ताकि जिसमें सब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े। तो कपड़े धोए जाएंगे कल, वो कपड़े धोएगी कल, हमने कहा कपड़े धोए जाएंगे कल। देखिए तो बिल्कुल समझ आ रही बात पैसिव। उसके बाद मेरे पास जुमला है आई विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक, मैं कल एक गाड़ी खरीदूंगा, या सॉरी नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते एक गाड़ी खरीदूंगा। तो अब मुझे दोबारा देखना है क्या ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो मैंने अभी आपको अभी भी बताया दैट टाइम कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो नेक्स्ट वीक टाइम है मेरे पास, सही। तो मैं कहूँगा अ न्यू कार विल बी बॉट नेक्स्ट वीक, अ न्यू कार विल बी बॉट नेक्स्ट वीक, एक नई गाड़ी खरीदी जाएगी नए नेक्स्ट वीक में। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जुमला है इंटेरोगेटिव में। मैंने कहा विल यू कॉल मी ऑन संडे, विल यू कॉल मी ऑन संडे। आई होप दैट दिस टाइम यू विल नॉट आस्क दिस क्वेश्चन। मुझे यकीन है इस बार सवाल आपके जहन में दोबारा से होगा और जवाब यही है कि बल टाइम कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑन संडे टाइम है, तो इसीलिए मैं
इसको तो वैसे ही रख लूँगा। इसमें मेरे पास ऑब्जेक्ट कौन सा है, विल यू कॉल मी, यस मी। तो मी को जब हम शुरू में कर देंगे तो वो होगा आई। वैसे जुमला बनेगा इसका, आई विल बी कॉल्ड ऑन संडे, मुझे कॉल की जाएगी, मुझे बुलाया जाएगा या मुझे कॉल की जाएगी संडे को। लेकिन जब मुझे इंटरव्यू बनाना होगा, so what to do, you will have to bring your helping verbs in the beginning of the sentence। आपको will shall जो है, जो कि आपके helping verbs हैं, वो जुमले के शुरू में लाने हैं। तो मैं कहूँगा will I be called on Sunday, will I be called on Sunday। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा you will operate computer, you will operate computer, ठीक है। तो मैं कहा will you operate computer, ये इसका इंटरव्यू होगा, will you operate computer। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। will you operate computer, तो आप कह सकते हैं will a computer be operated, will a computer be operated। so I hope that you people learned very well about future simple tense। फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। अब मेरे पास जो जुमला है फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं है। वाई? क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। फ्यूचर कंटिन्यूस, उसको फ्यूचर प्रोग्रेसिव कहते हैं, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारे पास है जिसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो एक्चुअल पैसिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस जारी की इस्तेमाल हो रहा है। मैंने कहा एक्टिव वॉइस जुमला है आई विल हैव डेकोरेटेड माई हाउस, आई विल हैव डेकोरेटेड माई हाउस, मैं अपने घर को सजा चुका हूँगा। इसका पैसिव वॉइस में, सॉरी एक्टिव वॉइस में इसका, इसकी जो उर्दू है वो ऐसे बनती है आई विल हैव डेकोरेटेड माई हाउस, मैं अपने घर को सजा चुका हूँगा। या यू विल हैव मैरिज, ओके आप शादी कर चुके होंगे। दे विल हैव won the मैच, वो मैच जीत चुके होंगे। शी विल हैव congratulated मी, ठीक है वो मुझे मुबारकबाद दे चुकी होगी। इस किस्म के जुमले हैं। तो जब हम इन जुमलों को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो विल हैव शैल हैव इसका मेन हथियार है। विल हैव शैल हैव इसके मेन हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जब आप इनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इनमें ऑब्जेक्ट को शुरू में लगाएंगे, फिर उसके बाद विल हैव शैल हैव के साथ बी डबल ई एन बीन इस्तेमाल करेंगे। ये बी डबल ई एन बीन जब इसके साथ इस्तेमाल हो जाएगा तो ये जुमला पैसिव वॉइस में आपको मीनिंग देगा। और उसके बाद पार्टिसिपल फॉर्म और बाय सब्जेक्ट तो वैसे ही मैंने आपको कह दिया है। तो सपोज मैंने कहा आई विल हैव डेकोरेटेड माई हाउस, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, माई हाउस। तो मैं माई हाउस को शुरू में ले आता हूँ, माई हाउस विल हैव बीन डेकोरेटेड बाय मी, माई हाउस विल हैव बीन डेकोरेटेड बाय मी। अब देखो कितना अजीब लग रहा है सुनने में कि बाय मी भी आ रहा है, माई हाउस भी आ रहा है। तो दैट्स वाई यू कैन क्लियर इट वंस, आप इसको एक ही बार में क्लियर कर सकते हैं। कैसे कि माई हाउस विल हैव बीन डेकोरेटेड, बाय मी को आप हटा सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं। तो माई हाउस विल बी डेकोरेटेड, मेरा घर सजाया जा चुका होगा। ये कितने अच्छे जुमले बन रहे हैं। माई हाउस विल हैव बीन डेकोरेटेड, मेरा घर सजाया जा चुका होगा। So now I hope that it is clear that you people have learned nicely कि ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो था वो हमने देख लिया है। ओके